बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति करा रही हूँ बाल राम कथा का पाठ 5 चित्रकूट में भरत। कहानी राम वनगमन की आपने सुनी है, मैंने आपको उसका रिवीजन कराया है। तो उसमें आपको पता है कि 14 वर्ष के लिए राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। अब भरत कैकेयी अपने नाना के यहाँ कैकेयी प्रदेश में थे, और जैसे ही राजा दशरथ की मृत्यु होती है, राजकाज खाली चला जाता है, कोई उसे संभालने वाला नहीं है। तो वशिष्ठ मुनि ने भरत को लिवाने के लिए, वापस बुलाने के लिए लोगों को भेजा कि जल्दी जाओ और उन्हें वापस ले आओ, क्योंकि राज सिंहासन खाली नहीं होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में भरत को कुछ तो संदेह हो गया कि ये निश्चित है कि कुछ अनिष्ट की आशंका उनके मन में घेरने लगी। लेकिन जब वे वापस आते हैं तो अयोध्या की स्थिति को देखकर उन्हें ये समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ अनिष्ट हो चुका है। माता कैकेयी के पास जाते हैं, कौशल्या के पास जाते हैं, और अंततः उन्हें सारी बातें पता चलती हैं कि किस तरह माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगा, जिसके बदले में राम को वनगमन जाना पड़ा। और इसके साथ ही साथ राम के वनगमन के साथ साथ पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। तो हर तरह से देखा जाए तो कष्टमय जीवन भरत को उठाना पड़ा। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि राज सिंहासन की उन्हें आवश्यकता नहीं है, वे चित्रकूट जाएंगे और भरत चित्रकूट जाएंगे और राम को वापस मना कर लाएंगे। तो इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर उन्होंने भरत ने चित्रकूट जाने का निर्णय लिया। तो कथा वहीं की शुरू हो गई है, कहानी वहीं से मैं बता रही हूँ। भरत कैकेयी राज्य में थे, अपने ननिहाल में अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ। अयोध्या की घटना के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा, पर उसका अर्थ उन्हें पूरी तरह समझ में नहीं आया। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता उसका क्या अर्थ है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा। उन्होंने जो सपना देखा था, उस सपने के अर्थ को न समझते हुए भी उन्हें डर लग रहा था कि कुछ न कुछ अनिष्ट अवश्य हुआ है। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहाँ पहुँचे, यानी कैकेयी प्रदेश पहुँचे और उन्हें लेने पहुँचे। और उसके पहले ही भरत ने सपना देखा था, अनिष्ट का सपना, कि रथ है, रथ पे राजा दशरथ बैठे हैं, रथ को गधे खींच रहे हैं। तो इस तरीके से जो सपने का अनिष्ट होने की आशंका थी उनके मन में, वो अनिष्ट की संभावना से ही वे डर गए थे। तभी अयोध्या के जो दूत थे वहाँ पहुँच जाते हैं उन्हें लिवाने के लिए। जल्दी पहुंचने के लिए भरत का संदेश मिला। वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। तत्काल उठे और अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। वे अयोध्या पहुंचने के लिए बिल्कुल उतावले हुए थे। कैकेयी राज ने भरत को विदा किया। 100 रथों और सेना के साथ उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुँचे, यानी कि कैकेयी से अयोध्या वापसी में उन्हें 8 दिन लगे। कैकेयी प्रदेश से अयोध्या आने में उन्हें 8 दिन लगे। यानी ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है
8 दिन लगे। संक्षिप्त प्रश्नों में ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसे हाईलाइट कर दिए कि 8 दिन लगे थे। तो ऐसे प्रश्नों को आप अंडरलाइन कर लिया करें। और अब भरत अयोध्या नगरी से थोड़ी दूर ही थे। उन्होंने देखा अनिष्ट की आशंका उनके मन में घेर रही थी। सड़कें सुनी थी, बाग बगीचे उदास थे। सब लोग कहाँ गए, तुमुलनाद कहाँ है, पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे थे। इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजमहल गए, राजा दशरथ के प्रासाद की ओर। प्रासाद मतलब होता है घर, ये प्रासाद होता है, इसकी स्पेलिंग आप ध्यान से देख लीजिए। इसका मतलब होता है महल, प्रासाद यानी महल। तो ऐसी चीजों को आप जानते रहिए। थोड़ा सा सुनने में प्रसाद और प्रासाद में अंतर होता है एक मात्रा का, लेकिन दोनों के अर्थ में बहुत अंतर होता है। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती थी जा रही थी। वे तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए इतना उन्हें समझाने की कोशिश की। वह जानती थी कि भरत यहाँ सीधे राम के पास पहुँच जाएंगे, परंतु वनवास क्यों? भरत के मन में जो सवाल आया वो ये था कि वनवास होने की क्या वजह है? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ था? राम ने कोई अपराध नहीं किया था। महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराज से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित की में यही उचित लगा। यानी कि भरत के मन का संशय मिटाने के लिए द्रौपदी ने ये कहा कि नहीं, किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं हुआ था, लेकिन जो तुम्हारे हित में था, यानी तुम्हारे लिए जो मैंने राजगद्दी मांगी, मुझे उसी में तुम्हारा हित दिखाई पड़ा। इसलिए मैंने यही जाना कि यही उचित है, तो मैंने अपने 2 वरदान राजा दशरथ से मांगा। और राजा दशरथ से वरदान मांगने के पक्ष में ही राम को वनवास मिला 14 वर्ष का, और उस वनवास में लक्ष्मण और सीता भी साथ गए। ये वो भरत को बताना चाहती हैं। अब वन तुम्हें जाना चाहिए था। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके जब उन्होंने इतना सब सुना, चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? माता कैकेयी पर बहुत क्रोधित होते हैं कि ये तुमने क्या किया? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, यानी तुमसे इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो सकता है? इतना बड़ा घोर अपराध तुम कैसे कर सकती हो? राम को उन्होंने कहा, वन तो तुम्हें जाना चाहिए, जिसने इतना बड़ा अपराध किया है, जिसने इतनी बड़ी हिम्मत की, जिसके कारण राजा दशरथ की मृत्यु हुई, राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो अपराधिनी तो तुम हुई, वन तो तुम्हें जाना चाहिए। और लेकिन तुमने वन किसको दिया? राम को। ये बिल्कुल उचित नहीं है। वन तो तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज अर्थहीन है। उन्होंने कहा कि अगर जिस राज्य में भरत नहीं है, भरत के रहते राम, सीता और लक्ष्मण नहीं है, उस राज्य का क्या महत्व है? अर्थात वो बेकार है, अर्थहीन है, उसका कोई भी महत्व नहीं है। ये वो बताते हैं कि मैं इस राम विहीन, यानी बिना राम के इस राज्य सिंहासन को नहीं संभाल सकता। मेरे लिए यह राज अर्थहीन है। पिता की को खोकर, भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज। उन्होंने कहा, जिस राज्य के लिए मैंने पिता को खो दिया, जिस राज्य के लिए मुझे भाई को छोड़ना पड़ा, ऐसा राज्य मेरे किसी काम का नहीं है। इसी बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आए। अब जैसे ही भरत के आगमन की सूचना मंत्रीगण और सभासदों को मिली, सब पहुंच गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, तुमने पाप किया है। इतना साहस कहाँ से आया तुम में? माता कैकेयी की बात को सुनकर भरत बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं, तुमने पाप किया है, तुमने अपराध किया है, इतना साहस तुम्हारे अंदर कैसे आ सकता है? तुमने इतनी हिम्मत कैसे जुटाई? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की?
उल्टा पाठ तुम्हें किसने पढ़ाया। अब भरत को ये लगता है कि जो कह कि राम को इतना प्रेम देती थी वो अचानक इतना दुर्व्यवहार राम के साथ कैसे कर सकती है। तो उसके मन में आया कि नहीं, ये संभव नहीं है। तो भरत ने सीधे सीधे पूछा कि तुम्हें ऐसी बुद्धि देने वाला वास्तव में कौन है, किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की, उल्टा पाठ तुम्हें किसने पढ़ाया। और यह अपराध अक्षम्य है। अक्षम्य मतलब जो क्षमा योग्य नहीं है। अक्षम्य का मतलब होता है अक्षम्य, जो अपराध क्षमा योग्य नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि यह अपराध ही तुम्हारा अक्षम्य है, जिसे कोई भी क्षमा नहीं कर सकता, तुम्हारा मामूली अपराध नहीं है। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा, तुमने ऐसा कैसे सोचा। अब उन्होंने सवाल किया कैकेयी से कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता था कि मैं राम के बिना राज्यभार को चला सकूंगा, राम के बिना मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। तो तुमने अपनी सोच को गलत किया है, तुमने ऐसा कैसे सोचा, ये संभव नहीं है। सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन ले, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ। अब भरत को ये लगता है कि पूरे राज्य में ये बात फैल जाएगी कि भरत ने राज मोह में पड़कर, राज सिंहासन के मोह में पड़कर उन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया है। तो इस राम के वनगमन के पीछे भरत का भी हाथ था। ये सोचकर वे कांप गए कि लोग उन्हें इस तरह की बातें न समझ लें। उल्टा पाठ किसने पढ़ाया, यह अपराध अक्षम्य है, मैं राजपाट नहीं ग्रहण करूंगा, तुमने सोचा कैसे। सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन ले, मेरी माँ ने जो किया है वह अपराध जो मैंने सुना है वह अपराध मेरे हाथ में नहीं था, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं राम की सौगंध खाता हूँ, मुझे हर तरह से राम की सौगंध है कि मैंने ऐसा अपराध बिल्कुल भी नहीं किया है। अब मैं राम के पास जाऊंगा। तब उन्होंने निर्णय किया कि इस अपराध की क्षमा तो एक ही हो सकती है कि मैं राम के पास जाऊं, उनसे माफ़ी मांगूं और उनसे ये कहूं कि ये अपराध मेरा नहीं है, आप वापस लौट चलिए। तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें मना कर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभालें, मैं दास बनकर रहूंगा। भरत ने कहा कि मुझे उनका दास बनना बिल्कुल स्वीकार है, मैं उनका दास बनना चाहता हूँ और मैं उनके बिना किसी भी तरह से राजकाज नहीं संभाल सकता। भरत बहुत उत्तेजित हो गए, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। अब उन्हें इतनी गुस्सा आ गई थी, इतना क्रोध आ गया था कि उनका स्वयं पर से नियंत्रण कमजोर पड़ गया। वे स्वयं पर भी नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी। इतने क्रोध में, जैसे कि क्रोध में जब कोई बहुत बोलता है तो सांस फूलने लगती है, आवाज़ कांपने लगती है। भरत की भी बिल्कुल वही दशा थी। वे चकराकर धरती पर गिर पड़े और चक्कर खाए। चक्कर खाकर वो धरती पर गिर पड़ते हैं। सुध-बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े और जब वो चक्कर खा के गिर पड़े तो अचानक बेहोश हो गए, सुध-बुध खो गई। तो उन्होंने क्या किया, पड़े रहे और जब होश में आए तो सीधे कौशल्या के महल की तरफ भागे। उन्हें लग रहा था कि माता कौशल्या क्या सोच रही होंगी कि भरत जो अपने भाई से इतना प्रेम करता था, अचानक उसके मन में इतना लालच क्यों समा गया। तो वे अपनी सफाई देने के लिए सीधे कौशल्या के कक्ष की ओर भागे। कौशल्या के कक्ष की ओर भागे और उन्होंने जैसे ही देखा कौशल्या आहत थी, बहुत दुखी थी। उन्होंने कहा, पुत्र तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। उन्होंने बताया कि लो पुत्र। कौशल्या ने जब ये कहा
कि लो तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई, तुम जो चाहते थे वो हो गया, राम अब जंगल में है। कौशल्या माता को भी ये लगता है कि इसमें भरत का हाथ अवश्य है, तो उन्होंने व्यंग्यवाड़ में कहा कि लो जो तुम चाहते थे वो पूरा हो गया, अब राज संभालो। कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। कौशल्या का मानना ये था कि अगर राज भरत को ही देना था तो कैकेयी का राज लेने का जो तरीका था वो अनुचित था। अगर उन्हें भरत को ही राज देना था तो वो सीधे सीधे राजा दशरथ से इस बात को रख सकती थी कि राम के राजा बनने पर वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। तो संभवतः राजा दशरथ विचार करते और ये बात मानते कि निश्चित ही भरत को राजगद्दी दे देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम राज करो पुत्र, अब मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। और राजा होने की हैसियत से कौशल्या ने कहा कि तुम राज करो, मुझे कोई कष्ट नहीं है, बस इतना करो कि मुझे किसी तरह राम के पास वापस भेज दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी और सफाई दी। अब भरत कैसे समझाए माता कौशल्या को कि मेरे लिए राम पूजनीय हैं और ये जो सारा षड्यंत्र हुआ है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। कैसे मैं माँ को समझाऊं कैकेयी ने क्यों ऐसा किया, इसका भी उन्हें पता नहीं था। उन्होंने कहा रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की और कौशल्या ने महारानी कैकेयी की का जो व्यवहार था, जो उन्होंने राजा दशरथ के साथ किया था, भरत के साथ किया और भरत को राजगद्दी दिलाने में राम के साथ किया, वो बहुत कष्टदायक था। और ऐसा कष्टदायक था कि जिसको देखकर सोचकर एक बार हिम्मत हिल जाएगी और उसी दुख में अंततः राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है, फिर भी कैकेयी को जरा भी कष्ट नहीं होता। भरत ने रानी कैकेयी से क्षमा मांगी, सफाई दी, रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की, दुख व्यक्त किया। कहा राम मेरे प्रिय अग्रज हैं। अग्रज शब्द का मतलब होता है बड़ा भाई। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई, बड़ा भाई। और इसका विलोम होता है अनुज। अग्रज का जो विलोम है वो है विलोम है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, कभी भी आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो अग्रज का ये विलोम हो गया अनुज। ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला और अग्र का मतलब पहले, यानी जो पहले जन्म लेगा वो अग्रज है। तो बड़ा भाई हमेशा बड़ा होता है, पहले जन्म लेगा। मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराध हूँ। उन्होंने कहा कि मैं भरत का, मैं राम का अहित कभी सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। मेरे लिए सिर्फ राम ही सब कुछ हैं, मेरे लिए राम ही कल्याणकारी हैं, मेरे लिए राम की आज्ञा सिरोधार्य है। मैं राम को 14 वर्ष का वनवास कैसे भेज सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत कठिन है। तो माता कौशल्या को भरत अपना विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कैसे भी हो मैं राम के लिए ऐसी बातें कभी भी सोच नहीं सकता। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। वास्तव में कहा जाए तो भरत की कोई गलती नहीं थी। यहाँ तक कि भरत को तो इस बात का पता भी नहीं था। वे तो अपने नाना के यहाँ कैकेयी प्रदेश में थे, उन्हें तो इस बात का पता भी नहीं था कि अगले क्षण क्या होने वाला है। और राजा दशरथ का जो निर्णय था उसे भी उन्हें, उसके बारे में भी उन्हें बिल्कुल पता नहीं था। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, लेकिन उनके मन की ग्लानि नहीं मिटी और अंततः वो फूट फूट कर पूरी रात रोते रहे। उनको अपना दुख आंसुओं में बहाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे हैं।
और अचानक शत्रुघ्न को इस बात का पता चलता है कि कैकेयी के कान भरने वाला कौन है। तो उन्होंने उसी को घसीटने की कोशिश की। कुछ दिनों के बाद उसे किसी ने नहीं देखा। अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी वो। मंत्रा जो थी, जब उसे पता लगा कि अयोध्या में ऐसी घटना हुई है जिसके कारण पूरा अयोध्या मंत्रा को ढूंढ रहा है, भरत कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। जो होता वो कहीं छुप गई कि कुछ दिनों तक से उन्हें किसी ने भी नहीं देखा था। ये बात सबके मन में थी। अब भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने की मंत्रणा कर रहे थे, विचार कर रहे थे कि क्या किया जाए कि राम को वापस ले आया जाए। और अंत में उन्होंने बनाया कि अपने मन में विचार बनाया कि उनको लेने चलना आवश्यक है, वापस लाने की मंत्रणा कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती हुई मंत्रा पर पड़ गई। मंत्रा जो भरत से छिपी छिपी रहती थी, जो भरत के साथ बिल्कुल छिप कर चलती थी कि किसी भी तरह से वो सामना न पड़े, क्योंकि उसे पता था कि भरत को जब ये बात पता चल जाएगी कि मंत्रा ने ही वास्तव में यहाँ पर कैकेयी को बहलाने फुसलाने का कार्य किया है, तो संभवतः मंत्रा को राज्य से निकाल दिया जाए। तो उन्होंने ये बात कह करके ध्यान दिया और उन्हें समझाएंगे, और इसलिए वो छिप छिप करके जा रही थी। अचानक शत्रुघ्न की निगाह उस पर पड़ जाती है। वो दौड़ते हुए जाते हैं, लपक कर बाल खींचते हैं और भरत को दासी की भूमिका बताई और समझाया भरत ने कि एक दासी की क्या भूमिका होती है। दासी की भूमिका मार्ग प्रशस्त करने वाले की तरह होती है कि जो मार्ग प्रशस्त करता है। अगर मार्ग दिखाने का कार्य सेवा भाव हो तो मंत्रा के अंदर ये इतनी बुरी भावना भर गई थी, वो नहीं आनी चाहिए थी। शत्रुघ्न तो उसे जान से मार डालना चाहते थे, फिर भी बीच बचाव से उन्हें छुड़ाया गया। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। एक योग्य राज्यकर्ता के कारण मुनि वशिष्ठ का विचार था कि राज्य का सिंहासन कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। तो उनके पास अब भरत को मनाने के अलावा कोई उपाय नहीं था। लेकिन भरत चाहते थे कि वे चित्रकूट जाएं और चित्रकूट से राम को मनाकर लाएं और वो सिंहासन पर बैठें। मुनिवर महर्षि भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। महर्षि ने आज्ञा दी कि तुम्हें राज सिंहासन संभालना चाहिए। जो होना था वो हो गया। राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, राम वन को चले गए और दुर्योधन और जो स्थिति थी उस स्थिति को देख करके उन्होंने ठाना कि सिंहासन को खाली नहीं छोड़ेंगे और भरत को राज सिंहासन पर बैठाएंगे। मगर भरत इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं। हम सब बन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। अंततः उन्होंने निर्णय किया कि हम वन जाएंगे और वन जाके राम को वापस ले आएंगे। तो ये विचार करके इसी के आधार पर पाठ का नाम चित्रकूट में भरत रखा गया होगा। वन जाने के लिए सभी तैयार हो गए। भरत ने सबके मन की बात कही थी। अब चूंकि भरत की मन की बात सबकी थी, यानी सारे लोगों के मन में ये विचार था कि किसी भी तरह से राम को वापस अयोध्या लाया जाए। राजा दशरथ ने तो यहाँ तक कहा था महामंत्री से कि ले जाओ इन्हें वन में घुमाओ और घुमा के वापस ले आओ, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। राम ने सारे अयोध्यावासियों को, मुनि को, लोगों को सोता छोड़कर वो तुरंत वापस नदी पार करके, गंगा पार करके चले जाते हैं। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार हो गए। भरत ने सबके मन की बात कही थी और सबकी इच्छा यही थी कि किसी भी तरह से राम को वापस लाया जाए, तो अयोध्या लौटने की प्रार्थना की जाए। अगली सुबह भरत अपने मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले गए। अब अंत में दूसरे दिन सुबह होते ही प्रातःकाल भोर की बेला में
सब ने सोचा विचार किया और वन की ओर चल पड़े। वशिष्ठ साथ में थे, नगरवासी भी थे। अब राजघराने के अलावा वशिष्ठ मुनि और साथ में नगरवासी थे। तो जो ये स्थिति थी इसको देखकर उन्होंने ये ठाना कि बस अब इनको वापस ले चलना है। राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट चले गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वे वहाँ राम को लेने जाते हैं, जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। ये गंगा पार करके चित्रकूट तक पहुँच गए थे और राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुँच गए थे। वहाँ एक आश्रम था महर्षि भरद्वाज का, यानी वहाँ का आश्रम का क्या नाम था? महर्षि भरद्वाज का आश्रम, ताकि महर्षि को असुविधा न हो। और वे महर्षि के आश्रम में नहीं रहना चाहते थे। वे जानते थे कि अगर महर्षि के आश्रम में रहेंगे तो महर्षि को असुविधा होगी और तब उन्होंने सोचा कि आगे चलकर देखते हैं। उन्हें एक पहाड़ी दिखाई दी, बड़ा सुंदर सा स्थान था, बहुत सुरम्य था। पर्णकुटी वहीं बनाई गई। अंत में लक्ष्मण ने सलाह दी कि हमको पर्णकुटी को यही बनाना चाहिए। पर्णकुटी का मतलब होता है पर्णकुटी, ये वास्तव में दो शब्द है। पर्ण मतलब होता है पत्ता, पत्तों से बनी कुटी, यानी पत्तों से बनी कुटी को हम पर्णकुटी कहते हैं। तो उन्होंने पर्णकुटी बनाई और फिर भरत को सूचना मिल गई थी चित्रकूट आ रहे हैं। पूरे दल बल के साथ, सेना के साथ चलने पर आसमान में तमाम धूल उड़ रही थी, हर ओर कोलाहल था। श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। निषाद राजगुरु ने जब सेना देखी तो उन्हें कुछ संदेह हुआ कि वास्तव में क्या हो सकता है, किस तरह से इतनी बड़ी सेना लेकर के भरत आ रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि किसी भी तरह से गंगा पार करने की स्थिति आई। निषाद राजगुरु को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ, कहीं राजमत में आके भरत राम का पर आक्रमण करने तो नहीं चले आए। हालांकि राम को इस बात का पूरा विश्वास था कि कभी भी भरत ऐसा नहीं कर सकते हैं। सही स्थिति का पता चली तो उन्होंने भरत की अगवानी की। फिर उन्होंने लक्ष्मण को पहाड़ी की चोटी पर चढ़ाया और लक्ष्मण भी जोर जोर से चीखते हुए राम के पास आए कि भरत सेना लेकर आ रहे हैं। राम को इस बात का विश्वास बिल्कुल नहीं होता है कि भरत सेना ले आ सकते हैं, तो उन्होंने ये बात मानी नहीं। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि भरत आ रहे हैं, वे बिल्कुल भावविह्वल होकर के भरत की ओर दोनों भुजाएं फैला करके दौड़ते हुए उनकी आगवानी करने चलते हैं। और गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुट गई। और जैसे ही गंगा को पार करने की बात आई, निषाद राजगुरु ने 500 नावों को लगा दिया लोगों को पार कराने के लिए। रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया और मार्ग दिखाया। जिस रास्ते से भरत जा रहे थे उसी रास्ते में भरत ने देखा कि महर्षि भरद्वाज का आश्रम है। वो उनसे मिलने जाते हैं, चरण छूने जाते हैं। तो महर्षि भरद्वाज ने उन्हें समझाया कि इसी रास्ते से राम, लक्ष्मण और सीता गए हैं और कहाँ हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि सारा समाचार दिया, जिधर राम गए थे वो बताया, पहाड़ी दिखाई, पत्तों की बनी हुई कुटिया दिखाई। अयोध्यावासियों ने रात आश्रम में ही बिताई और सारे अयोध्यावासी महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुंच जाते हैं, विश्राम करते हैं, आराम पूर्वक रहते हैं, संतोष के साथ रहते हैं कि अब मंजिल दूर नहीं है, वे अब जल्दी ही राम के पास पहुंच जाएंगे। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे घना जंगल था। सेना चली
तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी वनस्पतियां सेना से पांव से कुचल गई थी। यानी सेना इतनी ज़्यादा थी कि छोटी छोटी वनस्पतियां बिल्कुल कुचल गई थी। उन्हें देखने की स्थिति नहीं थी। भीड़ से भर गई थी। भीड़ उन पर कुचलती चली गई थी। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है, तो उन्हें लगा ध्वज पहचान के कि निश्चय ही भरत ने आक्रमण किया है। रामकुटी के बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया और फिर भरत हम पर हमला करने नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये राम का विचार था। भेंट के लिए सेना के साथ आने पर क्या औचित्य, दो भाइयों का मिलन तो अकेले भी हो सकता है, ये लक्ष्मण का विचार था। फिर वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे, परंतु राम ने उन्हें समझाया, नहीं भरत ऐसा नहीं कर सकता। तो आगे की घटना को मैं यही रोक रही हूँ, क्योंकि आगे की घटना पूरी नहीं हो सकती। इसके बाद के अंश को मैं अपने अगले वीडियो में लाऊंगी। तो उम्मीद है आपको कहानी अच्छी तरह समझ में आ गई हो। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।